पर स्त्रियों को स्वयं को मूर्ख बनाने में थोड़ी ज़्यादा प्रवीणता हासिल है। वो कहती नहीं, मेरे जीवन में देवदूत उतरा है। काहे को आया है? बस फरिश्ता बन के आया है। क्या करने आया है? नहीं, बस फरिश्ता बन के आया है। अरे क्या करने आया है? नहीं, बस फरिश्ता बन के आया है। आगे बढ़, थप्पड़ मार देगी। देखिए गंदा आदमी अश्लील सवाल करता है। माने तुझे पता था ना ये बात अश्लील है। जवानी ही वो समय है जब आप शरीर को मजबूत भी बना सकते हो। अभी नहीं बना रहे तो कब बनाओगे? जवानी में ही ऊर्जा है, दुनिया को देश को देख सकते हो। अभी न दुनिया देख रहे न देश देख रहे, बस क्या कर रहे हैं, बैठ करके वो गुलाबी व्हाट्सएपिंग, हेलो हाय स्वीटू, कुछ अपनी फ़ोटोज़ भेज देना, वो वाली। ऐसे टाइटल पढ़ के हम अपना कंक्लूजन पहले ही दे देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। टाइटल पढ़ के अपना बताना कुछ भी एडवाइस, लेकिन हम बता देते हैं। बार बार प्यार में पड़ जाती हूँ, मुझे चाहिए क्या। देखो, पहला बात तो उसको प्यार मत बोलो। उसको हम हवस भी नहीं बोलेंगे बेसिकली, लेकिन उसको प्यार मत बोलो। प्यार जैसा कुछ भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। अब तुम बोलेगा ये तो बटहट आदमी है, ये तो कहीं से इसको धोखा मिल गया तो ऐसे बकवास कर रहा। नहीं, प्यार का जो तुम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिया है मूवी से कि किसी को पहली नज़र में देखें और प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया वो तुम्हारा, ठीक है। और अट्रैक्शन का जो वैलिडिटी है वो कम है। डिपेंड करता है कि सामने वाला का बिहेवियर क्या है, सामने वाला का बाकी सब उसका लाइफ एस्पेक्ट कैसा है। तो मूवी के बेसिस पे यहाँ कुछ नहीं होता है। मूवी में क्या दिखाता है कि एक बार प्यार हो गया तो हो गया, अब चाहे वो कैसी भी हो, प्यार प्यार है, ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। अट्रैक्शन होता है रियल में। और अट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि बाकी एस्पेक्ट चेक किया जाता है कि उस लड़के में ये सब चीज़ है कि नहीं, क्वालिटीज़ है कि नहीं, वो ऐसा है कि नहीं, या उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, मतलब उसका जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा इशू दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं कि अब हमको दूसरे से प्यार हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उसका बिहेवियर हम देखेंगे कि उसका कैसा है। तो इसको प्यार प्यार बोल के कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग अपने से। नमस्ते आचार्य जी, मैं प्रेम के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं 5 साल से किसी के साथ थी और अब मुझे खुद को उसके साथ नहीं रहना है। इसके पीछे नॉर्मल रीज़न है, बहुत नॉर्मल रीज़न है, लेकिन पहले मैम को सुन लेते हैं। पहले रीज़न ही हम बता देते हैं। देखो, रीज़न इसके बेसिकली ये होता है ना कि नहीं, सब बोलता है कि भाई स्टार्टिंग में ये लड़की मेरे पे मरती थी और 1-2 साल में पता नहीं क्या हो गया इसको कि मेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो तुमको समझना होगा कि वुमेन जो है, एक फ़िलॉसफी है इसके पीछे, बहुत हार्ड है। वो बोला जाता है कि फ़ीमेल एक ऐसा मूवी देखना चाहती है जो कभी ख़त्म ना हो, कभी ख़त्म ना हो। और मूवी में क्या होता है, मूवी बोरिंग कब होता है? जब उसका आगे का प्लॉट तुमको पूरी तरह से पता हो जाता है कि भाई अब ऐसा ऐसा होगा। तो एक मिस्ट्री का जो चीज़ है ना, अगर तुम्हारे लाइफ में नहीं है वो, जो कि तुमको अंदर से आदत है, और इस चीज़ का ब्रेन वॉशिंग भी है स्टार्टिंग से ही कि अपना लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो और सबको दिखाते भी चलो कि भाई मेरा लाइफ में कोई ऊपर नीचे रोलर कोस्टर जैसा कुछ भी सीन नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, तो वो बोरिंग मूवी हो जाता है। बहुत लोग बोलता है कि भाई पैसे का क्या कमी है, गोल्ड डिगर वो सब मत पढ़ो। बस तुम एक चीज़ जानो कि फ़ीमेल का जो ग्राफ है वो साइन और कॉस का ग्राफ है, ठीक है। वो उसको टैन वाला ग्राफ नहीं चाहिए या फिर और कोई ग्राफ नहीं चाहिए कि एकदम स्ट्रेट लाइन में कहीं जा रहा है, नहीं। उसको साइन कॉस चाहिए। एक दिन इसको हैप्पीनेस चाहिए, सेकंड दिन सैडनेस चाहिए। और ये चीज़ तुम क्योंकि मेल है तो तुम्हारे अंदर और भी क्वालिटीज़ हैं, कुछ कुछ अच्छे क्वालिटीज़, कि तुम स्ट्रैटेजी वगैरह बना सकता है। वॉर में स्ट्रैटेजी बनाते थे, अब तुम अपने घर में स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी क्या बनाना है, इसको अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर लो कि अगर वो अपसेट है और रीज़न उसका बहुत ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं है रीज़न, सैड होने दो उसको। परेशान हो रही है, होने दो। उसका ग्राफ अभी लो पे जा रहा है, अगर लो को रोक दिया तुम वहीं पे और एकदम उसको हाई ले जाने का पूरा कोशिश किया तो तुम रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, ठीक है। ये तुम लोग के लिए है। तो तुम लोग जो सोचता है कि अगर उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उसके लाइफ में हम कुछ भी प्रॉब्लम रहने ही नहीं देंगे, अगर ऐसा किया तुम तो उसका लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लाइफ में जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो रहने दो, ठीक है। उसका ग्राफ अप एंड डाउन होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि जब डाउन हो, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। डाउन के बाद अब भी जाएगा वो। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम किसी को प्यार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? नहीं, और ये मुझे पता तब चला जब मैं किसी और की तरफ आकर्षित हुई। तो मुझे
इसमें एक बहुत पुराना कोट बोला गया है, अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। ये जो मैम बोल रही है एक बार फिर से सुनो तुम। कि क्या हम किसी को प्यार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? नहीं, भले तुमको सब बोले दुनिया की तुम्हारा पति है, तुमसे प्यार नहीं करती, हाँ पति है तुम्हारा, वो भी अपने आप से रिपीट करेगी हाँ मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है। नहीं, अट्रैक्शन कहता है कि हमको लौड़ा पे रखो अट्रैक्शन, हमको नहीं है इससे कुछ मतलब, पति है तो होगा किसी का पति। मतलब अंदर से जो अपना जो बायोलॉजिकल नेचर है ना, वो थग लाइफ कैसे हम लोग मीम देखते थे, वो है अपना नेचर। नेचर इज़ रूथलेस। वो नहीं देखता है तुम्हारा समाज का क्या रूल है, रेगुलेशन है, वो कुछ नहीं देखता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ से उसको तुम सप्रेस कर सकता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है या बहुत ज़्यादा तुमको इस चीज़ का अवेयरनेस है कि अगर हम इस चीज़ पे एक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई लड़की, यही लड़की जो ये कह रही है कि इसको दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, अगर इस पे ही एक्ट कर रही है मतलब कि इसका बाकी सब जो था, ना ही इसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, ना ही इसके पास इंटेलिजेंस है, ना ही इसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस चीज़ का, अगर उस पर एक्ट कर दी तो भाई इसमें मानना पड़ेगा कि भाई फेल कर गई अपने आप को सप्रेस करने में। हम सप्रेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब बोलता है ना कि एक नेचर होता है, एक अच्छी लड़की होती है। अच्छी लड़की कोई नहीं होती है, अच्छी लड़की वही कहलाती है कि उस नेचर को जो सप्रेस करने में बेहतरीन है, जो अंदर से उसका क्वालिटी है कि अपने आप का जो बायोलॉजिकल उसके अड़ जाता है उसको रोक के रखती है, कंट्रोल करके, तो वही अच्छी लड़की है। ठीक है, जो बह जाती है थोड़ा सा, ख़राब लड़की है। और ये मुझे पता तब चला जब मैं किसी और की तरफ आकर्षित हुई। तो मुझे जानना है कि मुझे चाहिए क्या, जो मैं अलग अलग लोगों से जुड़ना चाहती हूँ। तुम्हारा लाइफ है, तुम पूरे लाइफ अपने को जी है और तुम ही को नहीं पता है कि तुमको क्या चाहिए। हम नहीं कहते हैं पता होना चाहिए था, ठीक है, अच्छा आया है, बाबा जी के पास आई है, अच्छा बात है, लेकिन ये भी कुछ अजीब बात नहीं है कि तुम अपने होल लाइफ तुम अपने आप के साथ है, मतलब तुम ही है वो, और तुमको खुद नहीं पता कि तुमको क्या चाहिए। क्या फ़ायदा है एजुकेशन का? कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और हो क्या रहा है ये? मूवी से रियलिटी को एकदम मिला दो, उसके बाद कंफ्यूज हो जाके बैठ जाना। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है हम तुमको बताते हैं। आदमी मूवी देखता है, ठीक है, अब मूवी का जो मिडिल वाला जो प्लॉट होता है जिसमें कि इस सब टाइप का सिचुएशन होता है, आदमी बहुत अच्छे से फॉलो करता है, ठीक है, ये सोच के कि एंडिंग जैसा मूवी में हुआ था वैसा रियल लाइफ में भी होगा। रियल लाइफ में नहीं होता है वैसा एंडिंग, क्योंकि रियल लाइफ है। मूवी तुम्हारा स्क्रिप्ट है, वो बोढ़वा लिख रहा होगा और वो अपने मन से कुछ भी सोचते रहता है, लिखते रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है रियलिटी क्या है क्या नहीं है। और हो सकता है कि अगर वो रियलिटी पे मूवी लिखा भी है, अगर हो सकता है कि किसी के अंदर चुल मचे, बोलेगा कि नहीं ये रियल लाइफ पे मूवी था बेस्ट, देखो इसमें ऐसे हुआ है। एक्सेप्शन डज नॉट मेक द रूल्स, ठीक है। एक कहानी ऐसा बन गया जो हज़ारों में, मतलब हज़ारों में एक कहानी, तो तुम उसी पे अब बेट लगाएगा कि मेरा भी कहानी वही होगा। अच्छा बात है। धन्यवाद। ऐसे सर को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे बुक लगाने वाला जो तुम लोग का फिलॉसफी है ना, बहुत लोग को देखे हैं पॉडकास्ट वगैरह में, ठीक है, अच्छा लगता है तो फूल लगा दो, गमला लगा दो, लेकिन बुक लगाने के पीछे भी एक रीज़न है। सर को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ैन आके मेरे पीछे मत पड़ जाना कि तुम जानता है इनको। हमको पता है कौन है, एजुकेशन बैकग्राउंड सब पता है हमको, रिस्पेक्ट है मेरे अंदर इनके लिए, लेकिन बात यहाँ समझो हम कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं मुझसे पहले एक बार बोल देते हैं कि जिस चीज़ को तुम आइडियलाइज़ करता है ना, फॉर एग्जांपल तुम इन्हीं को आइडियल बना के रखा है कि ये मेरे आइडियल है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके मुंह से जितना बात निकला है वो तुमको मानना ही मानना है, ज़रूरी नहीं है। जितना तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जितना तुमको समझ में आ रहा है उतना उठाओ और बाकी मुंह बंद रखो। अगर तुम कुछ इनका बात समझ में नहीं आ रहा है, यही नहीं आ रहा, तो उस पर लड़ना नहीं है कि अरे बाबा ही बोले हैं तो ये सही है बोले होंगे, अरे नहीं तो काहे के लिए तुम अपना, मतलब जीवन तुम पैदा इसीलिए लिया था कि तुम ये बाबा जी को सुनो? नहीं, जितना जितना बनता है तुमको कि हाँ इतना ठीक है, जितना तुमको हर काम का है वो झोला में डालो नॉलेज और निकलो वहाँ से, अगला आगे बढ़ो। किसी का फ़ैन बन के अपना जीवन पूरी तरह से उन्हीं पे न्यौछावर कर देना और उनके लिए लड़ना यूट्यूब पे, कमेंट पे, कहीं भी, कि उनके बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकता है, आई 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 आई। तुमको क्या लगता है कि बाबा का लाइफ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? तुमको लगता है कि बाबा का लाइफ इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम उनके दासी के लायक है?
हम नहीं कह रहे हैं कि बाबा ख़राब है, हम नहीं कह रहे हैं कि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम कह रहे हैं बस तुम में प्रॉब्लम है कि तुम इतना, हम अभी तुम बोलेगा कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम हर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी अभी हाल फिलहाल एक क्रिएटर है, कोई वीडियो बनाया शाहरुख खान पे, तो उसका हेटर मतलब कमेंट में इतना गाली गलौज मच गया उसकी वीडियो में कि हम चौंक गए। ये क्या है भाई? अगर कोई सामने फैक्ट रख रहा है, सबूत रख रहा है, सामने सच्चाई रख रहा है, क्यों फट रहा है तुम्हारा? मतलब तुम इतना अपने आप को पीजेंट समझ लिया कि तुम मतलब भगवान ऊपर से सबको भेजे होंगे कि पता, मतलब जैसा भी आइडियोलॉजी में तुम मिले वो सबको छोड़ो, भगवान ऊपर से भेजे होंगे, बोले कि हाँ इसको शाहरुख खान, अब इसके पीछे 1 करोड़ फालतू बच्चा को भेजिए जो इसका फ़ैन बने। मतलब हम फैन ग्रुप पे हेट नहीं कर रहे, तुम मेरा बात समझने का कोशिश करो। हम शाहरुख खान जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हर एक का मूवी देखते हैं, हमको सब पसंद है। बस हम एक बात कह रहे हैं कि अगर तुम किसी को मानता है तो तुम क्यों ऐसा सोचता है कि तुम उनका कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कि तुम उसको लोअर लेवल पे उनके तुम इमेज को बचाता है। अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे हुए हैं, कोई मोदी जी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो लगे उससे पूरा झगड़ने, पूरा उसको कहानी बताने लगे, गुजरात से लेके गांधीनगर तक पूरा एकदम डिफेंड करने लगे, आर्गूमेंट में एकदम। तुमको ऐसा लगता है कि टेबल का बात डायरेक्ट, ये जो जो भी तुम लोग का बात हुआ वो रिकॉर्ड होके चल जाएगा मोदी गवर्नमेंट के पास, और सबको पता है कि देखिए ये लड़का आपको कितना डिफेंड किया है, लगता है इसको सीट देना पड़ेगा। आपको वही चाहिए जो इस संसार में हर कीट पतंगे को, हर पशु पक्षी को, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सबको चाहिए। आपको वही चाहिए जिसके कारण अच्छा बोलना ही बोलेगा। ये जो पीछे बुक है, बहुत लोग को पॉडकास्ट वगैरह वालों को देखते हैं कि पीछे बुक लगा देता है, तो दिखाना चाहता है कि भाई हम कितना नॉलेजेबल हैं, कि देखो मेरे पास बुक कितना है पीछे। हम बहुत सारा पॉडकास्ट को टारगेट कर रहे हैं, अभी सर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली एक्चुअली फ़ैशन हो गया है ये, कि कहीं अगर कुछ भी कोई आदमी बोल रहा है तो पीछे बुक लगा दो, ताकि सामने सुनने वाला को ये भी लगे कि बउआ जितना बुक जो पीछे देख रहा है ना सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ के तैयार हैं, उसके बाद बोल रहे हैं। तो हम सर को टारगेट नहीं कर रहे, फिर से बोल दे रहे हैं। इतनी करोड़ों प्रजातियों का अस्तित्व है और बताइए। विकास की पूरी धारा करोड़ों साल से बहते बहते यहाँ पहुँच गई है। सब जीवों में वो आवेग न उठे तो कैसे प्रकृति का खेल आगे बढ़े? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अलग, कुछ विशेष चाहिए? इतनी तो साफ बात है ना, उसमें संशय भ्रम भी कहाँ हो जाता है। छोटी रही होंगी आप 5 साल की, तो हम कहते हैं हमारी सहेलियां हैं। चलो ठीक है, सर का आंसर थोड़ा सा लेट में आएगा, हम थोड़ा जल्दी वीडियो बनाते हैं। तो जो मैम अभी क्वेश्चन पूछी है उसका आंसर हम दे देते हैं फटाक से, ठीक है? कहाँ गया? पेंट पे समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है यार। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, मैम का क्वेश्चन ये है कि मैम कह रही है कि 5 ईयर से रिलेशन में थी, ठीक है, और अचानक से इसको कोई पसंद आ गया, कोई और, ठीक है, कोई और पसंद आ गया। और अब इनका ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, हम अपने आप को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं कि हमको इसको पसंद करना चाहिए ना कि इसको। तो इसके पीछे नॉर्मल थ्योरी क्या है, रियलिटी है कि अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ठीक है? तो आप अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस इसको लिख देते हैं पहले हम, ताकि बार बार बोलना ना पड़े। कहाँ गया? चॉइस, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है? अभी मेरा लिखने वाला यहाँ है, ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो 5 साल से जिसके साथ रिलेशन में थी, आखिर उसके
साथ इसका रिलेशन इतना ख़राब क्यों हो गया कि इसको दूसरा पसंद आ गया। इसके पीछे एक तो पहले ये समझ लो कि तुम कितना भी सब कुछ फॉलो कर लो, तुम इस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से एकदम होता है ना कि 100% गारंटीड है कि अब इस चीज़ को फॉलो करेगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगी। 1-2% बच ही जाता है, ठीक है। तुम सारा कुछ थ्योरी फॉलो करो, सारा एकदम टेक्निक्स वगैरह, कितना फ्रेम, कितना बाउंड्री, हर चीज़ संभाल लिए, तो 99% तुम सेफ़ हो सकता है। लेकिन 1% अभी भी कंसिडर करो कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1% इसमें बहुत सारा चीज़ें जिसको तुम कंट्रोल कर सकता है और बहुत सारा चीज़ें जिसको तुम नहीं कर सकता है कंट्रोल। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि लड़की का जो पास्ट है वो बिल्कुल ख़राब है, तो अब कितना भी तुम होल्ड करेगा फ्रेम, कितना भी तुम उसको अपना मैस्कुलिन फ्रेम होल्ड करेगा या कुछ भी करेगा, वो काम नहीं करेगा। हो सकता है कि उसका जो अपब्रिंगिंग था, जहाँ पे वो पैदा ली बड़ी हुई, तो हो सकता है उसकी जो मदर थी वो काफ़ी टॉक्सिक थी और अपने हस्बैंड को पूरा कंट्रोल में रखती थी, अपना पीजेंट बना के रखी थी, नौकर, ठीक है, एकदम नौकर बना के रखी थी। और इस चीज़ को देखी है ऑलमोस्ट 18 से 20-25 साल, ठीक है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट इसका ओवरऑल लाइफ का ही पूरा मेंटालिटी फिक्स हो गया है। तो बहुत मेहनत लगेगा, मेहनत के एक तरह से वर्थलेस है इस चीज़ पे मेहनत भी करना, कि अगर कोई इस घर से आ रही है जिसके घर में इस तरह का डायनेमिक था कि उसका जो हस्बैंड था वो नौकर था, नौकर वाला पूरा उसका हाल था, तो भाई बहुत मुश्किल होगा तुमको रिलेशन संभालना, ठीक है। और दूसरा चीज़ पे आते हैं, अभी मैम का आंसर दे देते हैं पहले। देखो, कुछ कुछ ट्रेट होता है मेल में, ठीक है, जो दिखाता है कि मेल स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग मतलब बस बॉडी वाइज ही नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी भी आता है उसका, कि फिजिकल प्रेजेंस उसका कैसा है, क्योंकि उसे बायोलॉजी हिट करता है डायरेक्टली इवोल्यूशन लेवल पे, बहुत पुराना लेवल पे। तो बॉडी भी ज़रूरी है, फिजिकल वाला, जिम वाला, ठीक है। लेकिन और भी बहुत कुछ ज़रूरी है, जैसे कि तुम्हारा लैंग्वेज कैसा है। लैंग्वेज कैसा है मतलब तुम किस तरह से कन्वे करता है, किस तरह से कम्युनिकेशन तुम्हारा कैसा है। मानते हैं तुम इस चीज़ पे, बहुत लोग को लगता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, चुप रहो। फिर उसके बाद फिर दूसरा चीज़ आ गया तुम्हारा कि तुम कितना जल्दी, कितना रिएक्टिव है तुम, कि कोई तुमको कुछ बोल देता है उल्टा सीधा, तो तुम किस लेवल से रिएक्ट करता है। तुम बचपन जैसा एकदम ऑफेंड हो जाता है, या तुम ऑफेंड बहुत जल्दी होता है क्या। ऑफेंड, ये चीज़ वर्ड याद रखो, अगर तुम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है किसी चीज़ से, तो वो भी एक तरह से चाइल्डिश बिहेवियर है, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर है। और भी इसी तरह का बहुत सारा बिहेवियर, हम सोचे थे एक दिन पीपीटी बनाने का, लेकिन बनाएंगे उसके लिए। बहुत सारा बिहेवियर है जो तुम्हारा सामने वाले को कन्वे करता है कि तुम एक वीक आदमी है स्ट्रांग आदमी के मास्क के पीछे। और ये चीज़ उसको जैसे ही रियलाइज़ होता है, उसको फीमेल को, कि ऐसा हो गया है कि एक वीक आदमी है, तो वो उसका बायोलॉजी उसको फोर्स करता है कि अगर इसके साथ बच्चा हो भी गया, किड, तो वो वीक बनेगा, जो कि मदर नेचर को पसंद नहीं है। मदर नेचर का ऑर्डर है कि तुम एक स्ट्रांग मेल को पकड़ो और स्ट्रांग बच्चे पैदा करो और स्ट्रांग आगे बढ़ाओ, मतलब जनरेशन। वीक वाले को एकदम इग्नोर करो, वीक वाले को छोड़ देना है। इतना मेहनत हमको अपना दूसरा चैनल पे कर देना चाहिए। वो चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल पे हम ना, क्योंकि वो चैनल मेरा इंग्लिश पे है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में ही बात करते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पे परफेक्शन हो गया है, लेकिन इंग्लिश में ही उसमें हम चलना, हम चाह रहे हैं कि हिंदी में अच्छे से समझाएं सबको। ऐसे मेरा इंग्लिश भी उतना स्ट्रांग नहीं है जिस लेवल का तुम समझ रहा होगा, लेकिन हम अपना बात बोल देते हैं। अच्छा चल रहा है वो चैनल, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये भी चैनल चलने लगे, क्योंकि हमको बहुत सारा न्यूज़ मिल रहा है भाई, कि यहाँ पे लोग किस तरह से, जितना तुम बड़ा बड़ा एकदम अजीब अजीब क्राइम देखेगा ना, तुमको पता चलेगा कि ज़्यादातर क्राइम जो है, जो बहुत अजीब और दर्दनाक है, उसमें सब में एक ही चीज़ है, चीटिंग सिनेरियो हर जगह इन्वॉल्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दुनिया चेंज हो, दुनिया नहीं, कम से कम इंडिया।